जय श्री राम। आज एक ऐसे विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। हो सकता है शायद आपको नीरस लगे, आप बीच में भी बंद कर सकते हैं। ये आपके मन और बुद्धि और विवेक के ऊपर आधारित है। मैं अपनी पीढ़ी की जहाँ तक बात करूँ, मेरे समकालीन जो लोग हैं, इनको तो ये थोड़ा सा ज्ञान है या किसी को कुछ ज़्यादा ज्ञान है या पता है कि हमारी ये हिंदू संस्कृति में हमारे सबसे पहले ग्रंथ, पुराण, शास्त्र जो कुछ भी है, सबसे पहले क्या था। ये हिंदू धर्म तो एक आपकी जीवन पद्धति है, एक आपकी शैली है। मन, बुद्धि और विवेक को उस परमपिता परमात्मा के चरणों में जोड़ने की एक विद्या है या कला है या एक उसका तरीका है, या यूँ कहिए कि ये एक यूज़र मैनुअल है। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है धर्म की कि आप ये अपने में जानें और उसको फिर फॉलो करें कि आखिर में ये सब है क्या। तो थोड़ा सा इसी पे प्रकाश डालूंगा आज। कहा जाता है कि इस संसार में सबसे पहले 4 वेदों की उत्पत्ति हुई। ये वेद सबसे पहले कहाँ से आए, फिर कालांतर में इस तरह से लिखित रूप में हमारे पास कैसे आए, वेदों के बाद और कौन से ग्रंथ आए, उनके बाद फिर और कौन से ग्रंथ आए, कहाँ से आए, कैसे आए, थोड़ा थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा वेदों की। कहा जाता है कि हमारे 4 वेद हैं। नाम से कहें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने पढ़ा है उस हिसाब से बता रहा हूं। ये मेरा कोई अपना विशेष पैदा किया हुआ भाव नहीं है कि इस संसार में सबसे प्रथम देव के रूप में, आदि देव के रूप में, जिनसे पहले कोई कुछ नहीं था, वो हैं श्री भगवान शंकर। और इस वेद की उत्पत्ति भी उनसे ही हुई, लेकिन आपको प्रत्यक्ष रूप में ये नज़र नहीं आएगा कि उन्होंने इस वेद को किस नाम से कैसे उत्पत्ति की। उनके पास से सिर्फ एक संहिता के रूप में एक वेद आया। वेद अपने आप में, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा, इस सृष्टि को चलाने के लिए, जैसे कि आज हम भारत स्वतंत्र होने के बाद भारत ने अपना इस पूरी व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान रचा और उसके अनुरूप ये पूरी व्यवस्था चलती है। हम सब लोग जितने भी हैं भारतवासी, सब इसके अनुशासन में रहते हैं, इसकी परिधि में ही काम करते हैं, और इसकी परिधि से जहाँ बाहर निकले तो वो असंवैधानिक कृत्य कहलाता है। इसी प्रकार से हिंदू धर्म में वेद एक संविधान है। वेद एक जीवन जीने की कला, जीवन में आवश्यकताओं के अनुरूप उनके आविष्कार, उनके ज्ञान, उनके लिए सब कुछ वेद में निहित है। तो भगवान शंकर से पहले एक वेद आया, उसका नाम तो मुझे नहीं मिला कहीं भी। उन्होंने, शंकर जी ने ब्रह्मा जी को अपनी छाया से उत्पन्न किया। वो वेद उनको हस्तांतरित हो गया। यानी पहले लिपि रूप में क्या रहा होगा, किस तरह से वर्णित किया गया होगा, शास्त्रों के अनुसार तो ये कहा जाता है कि जो प्रकाश भगवान शंकर ने वेद के रूप में प्रकट किया, उस प्रकाश को ब्रह्मा के हृदय में डाल दिया, और ब्रह्मा से फिर 4 ऋषि उनके प्रकाश से उत्पन्न हुए। 4 ऋषि कौन से थे?
वो थे अग्नि, वो थे वायु, वो थे आदित्य और वो थे अंगिरा। इन चारों ऋषियों ने ब्रह्मा जी के द्वारा उनके आत्मा में प्रवेश कराए गए उस ज्ञान को 4 रूप में प्रकट किया। अग्निदेव ने ऋग्वेद का सृजन किया या उसको प्रकट किया या उसको सृष्टि के संचालन के लिए रखा, जिसमें कि ज्ञान ही ज्ञान है पूरी सृष्टि को संचालित करने का। वायु ने यजुर्वेद दिया। यजुर्वेद में भी सब कर्मकांड हैं, जितने तरह के कर्मकांड होते हैं, जितनी व्यवस्थाएं हैं, इस धर्म को चलाने की विधियां हैं, वे सब यजुर्वेद में हैं। आदित्य जी ने सामवेद दिया। सामवेद में एक उपासना का तरीका, विभिन्न संगीतों का ज्ञान, बहुत सी चीज़ें उसमें सब कुछ समाहित की गई। और अंगिरा ऋषि से आया हमारा अथर्ववेद, जिसमें शुद्ध विज्ञान। आप ये सोचिए कि उस समय त्रेता युग में ऐसा विमान था जिसको कि पुष्प विमान कहते थे, कि जो अपने अंदर आने वाले यात्रियों की संख्या के अनुसार घटता बढ़ता था। यानी कि उसमें उदाहरण स्वरूप अगर 2 से व्यक्ति सवारी कर रहे हैं तो उसका आकार 200 के करीब रहता था। अगर उसमें 2000 व्यक्ति सवारी करना चाहते हैं तो उसका आकार 2000 के अनुरूप हो जाता था। वायु वेग से चलने वाला था। और अब तो हम रिमोट को ही एक बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं, या एंड्रॉयड की एप्लीकेशन से उंगली से ये कैसे छोटी बड़ी हो जाती हैं, हम उंगली फेरते हैं स्क्रीन पर, तो वो तो मन की चाल से चलने वाला विमान था। यानी कि अगर मन ने सोचा कि भारत से उड़े और हम लंका पहुँचें तो वो लंका में ही जाके अपने लैंड करेगा। तो विज्ञान इतना आगे था, ये सब उसी अथर्ववेद में निहित है। ऋग्वेद में 10,589 मंत्र हैं। वायु के द्वारा यजुर्वेद जो दिया गया है उसमें 1475 मंत्र हैं, श्लोक हैं। आदित्य जी ने जो सामवेद दिया उसमें 1875 श्लोक हैं। अंगिरा जी ने जो अथर्ववेद दिया उसमें 5977 श्लोक हैं। एक समय ऐसा आया कि जब ये सब वेद थोड़े असंगठित हो गए, 100 वर्ष का एक अकाल पड़ा, उसमें ये सब जितना भी हमारा धर्म ग्रंथ वगैरह जो थे बड़े असंगठित हो गए। इसको बाद में वेद व्यास जी ने, जिनका के पूर्व नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास था, क्योंकि उन्होंने वेदों को संगठित किया, उनको विभिन्न भागों में बांटा, तो इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। उन्होंने प्रत्येक वेद में उसको 4 तरीके से, जैसे कि हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें दोहा एक संख्या होती है, फिर चौपाई, उस चौपाई की संख्या होती है, या कहीं छंद है, कहीं सोरठा है, कहीं कुछ है, श्लोक है। तो इसी तरीके से उन्होंने इसको एक संहिता का रूप दिया। तो प्रथम इसका डिवीजन जो किया उन्होंने संहिता के रूप में किया, फिर उसके उपरांत उसका मंडल, फिर कविता और फिर छंद। अगर हम ये कहें कि हम ऋग्वेद की 4.1.1.3 मंत्र को आपके सामने रखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि चौथी संहिता के पहले मंडल का, पहली कविता का तीसरा छंद। इसी तरीके से ये हमारा जो वेद के बाद वेद व्यास जी ने स्वयं में
18 पुराणों का सृजन किया। उन्होंने 18 पुराण लिखे। पुराण मूल रूप से विभिन्न देवों की या हम ईश्वर की सृष्टि की रचना कैसे हुई, क्या हुई, उनकी वंशावली क्या है, कौन कौन कैसे हुआ, उनकी कथा कहानियाँ, इन सब का वर्णन है। ये 18 पुराण जैसे अग्नि पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, इस तरीके से ये 18 पुराण हैं। फिर 6 शास्त्र हुए। 6 शास्त्र कौन कौन से थे? पूर्व मीमांसा, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन। तुलसीदास जी ने अपनी जो रामायण के अंत में जो आरती लिखी है उसमें ये बड़ा स्पष्ट रूप से एक लाइन आती है कि 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, यानी रामायण में उन्होंने बहुत अध्ययन, बहुत स्वाध्याय किया था, उसके बाद इसका सृजन किया। तो उन्होंने जहाँ जो कुछ भी इस कलयुग के मनुष्यों के लिए बढ़िया हो सकता था वो उन्होंने वहाँ प्रस्तुत किया। तो वो उसमें से उसका निचोड़ है। ये इनके इन प्रकारेण इस तरीके से वेद व्यास जी ने ये 18 पुराणों का सृजन किया। उसके बाद उपपुराण भी बने। उपपुराणों के बाद ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी हमारे पास पुस्तकें किसी विशेष व्यक्ति के नाम से, विशेष धर्म के नाम से ये सब आती रहीं। जिस तरह से कुरान, बाइबल, ये सब गीता ईश्वरीय वाणी मानी जाती हैं, उस तरीके से ही ये हमारे वेद भी ईश्वरीय प्रदत्त ज्ञान है। हमें अब इन सब चीज़ों को हम तो थोड़ा बहुत जानते भी हैं और आपके सामने रखने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी अगली जनरेशन है, जो संतति है, शायद उसको इतना भी पता ना हो। और ये परम आवश्यक है कि उन तक इस चीज़ को कन्वे करना जिससे हमारा धर्म, हमारे संस्कार, हमारी भावनाएं, हमारी मनुष्यता जीवित रहे। ये सब ग्रंथ आदमी को मानवता, मनुष्यता का पाठ पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खाली कर्मकांड ही सिखाते हैं जो अनुपयोगी आज के ज़माने में मानते हैं बच्चे। इसलिए इन चीज़ों को भी अपने धन के साथ, अपनी संपत्ति के साथ कैरी फॉरवर्ड तो आप करते ही हैं, लेकिन इस शिक्षा को भी अपनी अगली संस्कृति, अपनी संतति के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करें। समाज में एक बड़ी अलग परंपरा चल पड़ी है कि अरे साहब वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। इस बड़े की परिभाषा सिर्फ और सिर्फ धन रह गया है। अगर कोई आदमी अमीर है, यानी कि अमीर से मेरा मतलब धन से अमीर है केवल, चाहे उसका जो एक सामाजिक दायरा होता है या उसे संस्कारों का, सामाजिक मान्यताओं का, इन चीज़ों का कोई ज्ञान हो ना हो, व्यावहारिक ज्ञान हो ना हो, सिर्फ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा के कैसे भी जो कुछ भी है या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति से वो धनाढ़ हो गया है, तो बस एक शब्द तुरंत लगा दिया जाता है, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। मित्रों, बड़ा शब्द इतना साधारण शब्द नहीं है जो हम किसी को लगा दें। बड़ा मीन्स वृद्ध। आदमी कई तरीके से वृद्ध हो सकता है। खाली धन वृद्ध ही बड़ा आदमी नहीं है। ज्ञान वृद्ध भी हो सकता है, बल वृद्ध भी हो सकता है, अन्य तरह के जितने भी आप एडजेक्टिव कहें, जो भी कहें, जो विशेषताएं कहें, उनको प्राप्त करके आदमी वृद्ध हो सकता है। ये आवश्यक नहीं कि 40 साल का आदमी वृद्ध न कहलाए और 60 साल का आदमी वृद्ध कहलाए। आयु वृद्ध से मेरा तात्पर्य नहीं है यहाँ। तो इसलिए आदमी की वृद्धता को उसके गुण के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार ही नापिए और उसको बड़ा शब्द इस्तेमाल कीजिए। आज का मेरा विशेष तात्पर्य बात कहने का यह है कि आप जब भी
अपने बच्चों के साथ बैठें, अपने से थर्ड जनरेशन के साथ बैठें, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं यह डालने का, सूत्रपात करने का प्रयास अवश्य करिए। और जीवन का यही सत्य है। सत्य मानिए, केवल पैसा ही होना, केवल धनाढ्य होना ये एक सत्य नहीं है। असली सत्य जो कि हमें जिस उद्देश्य से हमारा मानव जीवन यहाँ प्राप्त हुआ है और हम जिस ओर बढ़ रहे हैं, उसमें ये भी सत्य है कि हम अपनी धार्मिक परंपरा को, अपने ज्ञान को, अपने पूर्वजों, ऋषियों, मनीषियों, संतों के द्वारा दी हुई वाणी को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों तक पहुंचाएं, उनमें ऐसे संस्कार बिठाएं कि वो स्वतः ही इतने स्फूर्त हो जाएं कि हमें ये कहना ना पड़े कि बेटा ये हमारे चाचा जी हैं, चरण छूइए ना। अगर आपने उसको संस्कार दिए हैं तो वो स्वतः ही अपने आप उस चरण छूने की ओर अग्रसर होगा। बहुत सी बातें हैं जो आप बच्चों को आगे दे सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। खाली कॉमिक्स तक, सीरियल देखने तक, मोबाइल को लेकर बैठकर फेसबुक देखने तक ही सीमित न रह जाएं। और जाने कैसा कैसा ज्ञान आजकल परोसा जा रहा है, आप देखते ही हैं। कहना तो मैं कुछ नहीं चाहता, इंटरनेट पर तो सब कुछ है। तो उस ज्ञान को जो हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है, उनके पास न पहुंचने देने का प्रयास करें। और जो शाश्वत ज्ञान है, जो वास्तव में उनकी निधि होगी, जो उनके पास होना चाहिए, जो उनके जीवन को सफल बनाएगी, जो उनको संसार से मुक्त कराएगी, जो उनको उन्नति के मार्ग पर ले जाएगी, वो यही ज्ञान है जो मैंने आपसे वर्णित किया। तो अतः उनका रुख हमारे धर्म ग्रंथों की ओर जरा मोड़ने का प्रयास करिए। उन्हें कोशिश करिए कि वो कुछ तो जानें, कुछ तो समझें। आप उनमें ललक पैदा कर दीजिए। आपका मुख्य काम यही है कि आप उनमें लालसा पैदा कर दें, उनमें ललक पैदा कर दें। अगर उनको अच्छा लगेगा या अगर उनके मापदंड पे वो खरा उतरेगा तो वो अपने आप ही उसमें उस धारा में बहने लगेंगे। तो मैं कुछ और ज़्यादा न कह के सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे भगवान शंकर आदिदेव के द्वारा ये जो धारा बहाई गई है, जो आ रही है, बिल्कुल लगातार ये तो बहती रहेगी। हम अपने बच्चों तक पहुंचाएं न पहुंचाएं, ये तो बहती ही रहेगी। फ़र्क ये है कि हमने आज अंजलि भर जल पिया कि एक लोटा जल पिया, फ़र्क इतना है। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि जितना भी इसमें से ज्ञान समुद्र में से हम अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपनी वाणी पर जितना ले आएं, उतना ही हमें जीवन में आगे ले जाएगा, हमारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। जय श्री राम।